Hello guys, good morning, and this is Sunday today and I'm here again after a very long time. शायद 2-3 साल बाद मैं यहाँ पर आई हूँ and today this is not an informational video but I just want to talk, so I'm here and maybe I'm also looking sleepy. Yeah guys, I'm a little bit sleepy. I made a chai for me, then I thought कि yeah अब मैं बात कर सकती हूँ. So today topic is very common to every student present here and this is mental health. या तो हमें बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, हमने पढ़ लिया है सब कुछ बट स्टिल वी आर थिंकिंग कि हमने नहीं पढ़ा है एंड हमने जो पढ़ा है वो हमें याद रहेगा भी या नहीं रहेगा. फर्स्ट इज दिस ओके एंड सेकेंड इज एग्जाम फियर. हम एग्जाम में गए एंड वी आर सो मच इन फियर दैट जो हमने याद किया था, हमने पढ़ा था एंड वी नो दिस टॉपिक, स्टिल वी डोंट नो एट दैट टाइम बिकॉज हमारा माइंड है दैट इज़ नॉट वर्किंग एट दैट टाइम और वी फॉरगेट द थिंग्स. दिस इज़ रियल गाइज एंड यू नो इट इज़ वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन टू अनदर पर्सन लाइक हाउ इज दिस थिंग हैपन्स टू अ पर्सन. द रिजल्ट इज कि तुमने नहीं पढ़ा है इसलिए तुम्हें याद नहीं रहा है. But no one will talk about the person was anxious. मतलब लाइक कभी कभी स्ट्रेस हम लोग को इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमें समझ नहीं आता है कि हाउ वी हैव टू डील विद आवर थिंग्स, कि हम उसके साथ हमें डील कैसे करना है. और हमारी ओवर थिंकिंग, एग्ज़ाम प्रेशर, समटाइम प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सब चीज़ें हमारे ऊपर इतना रूल कर लेती हैं कि हमें खुद समझ नहीं आता कि इस प्रॉब्लम से निकलना कैसे. एंड यार जब हम एक प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते रहेंगे देन हमें सॉल्यूशन कब मिलेगा. पहले तो हम एग्ज़ाम से पहले भी जस्ट फियर कि एग्ज़ाम कैसा आएगा, हमारा एग्ज़ाम कैसा नहीं हुआ, जैसे हम चाहते हैं ऐसा नहीं हुआ है, और जो टॉपिक मैंने स्किप किया है अगर वही आ गया, अगर जो मैंने लिखा है टीचर को वो इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं लगी और उसे मार्क्स नहीं दिए. ओके समटाइम वी डू स्टडी बहुत ज़्यादा बट वी डोंट स्कोर मार्क्स एंड समटाइम वी स्टडी लाइक ओके ठीक है नॉर्मलाइज कर रहे हैं हो जाएगा, तब वी गेट हाई मार्क्स. सो द पॉइंट इज when you were studying too much, it was like you were so much anxious and you were just doing overwork and you were doing overwork and overthinking in your mind and you did बहुत ज़्यादा मेहनत बट जब पेपर पर आंसर लिखने का टाइम आया you was also doing overthinking and you can't express yourself as you have to. In another case when you were chill कि हाँ हो जाएगा, नॉर्मल मार्क्स ही तो लाने हैं, we just need to get a passing marks, you were so chill, you were not doing overthinking, you was like हाँ ठीक है जितना होगा हो जाएगा, we just need to get a pass. तब you got a good marks, even you got a very much better marks than previous marks. Why it is so? Because at the time the mental pressure was so less, you was not doing overthinking and you were not anxious at all. यार ये सब साउंड करता है so much dramatic, जैसे कि मैं बोल रही हूँ. Yeah, it sounds so much dramatic and you know कि बहुत सारा ज्ञान देने वाली बातें हैं बट इट इज़ सो रियल कि हम लोग अपने एनजाइटी में आके अपने मार्क्स लूज़ करते हैं, अपनी चीज़ें लूज़ करते हैं. वी नो द थिंग्स कि हाउ टू डील विद दैट, स्टिल हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और इस वजह से हम बहुत सारी चीज़ें लूज़ कर देते हैं अपनी लाइफ में. एंड इट इज़ रियली मच रियल इफ़ यू थिंक एज आई एम थिंकिंग. ओके अगर तुम लोग स्ट्रेस्ड हो, एंशियस हो और डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, इट इज़ ओके गाइज because you are not alone. Everyone, like I mean every second student or person in their life is feeling the same. They're dealing with the mental health. Let me drink my chai. मतलब सबकी लाइफ में एक ऐसा फेज आता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जब हम ये फील करते हैं कि हम तो यार पीछे रह गए, सबकी लाइफ में अच्छा हो रहा है, एवरीवन इज़ मूविंग अहेड और हम जहाँ पे थे वहीं पर रह चुके हैं. सो लेकिन आई विल टेल यू इफ़ यू डील दैट टाइम विद माइंड
इस माइंड को अपने कंट्रोल में करके यू आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर प्रीशियस टाइम, देन यू विल ऑल्सो लेट इट गो, और निकल जाएगा टाइम, इट विल बी फाइन फॉर श्योर। मुझे भी होता है, स्टिल होता है कि मेरा एग्ज़ाम है, मुझे नींद नहीं आती है रात को, आई डू फील हैवी, मेरी हार्ट बीट हाई हो जाती है, बीपी लो हो जाता है, लिटरली दिस थिंग्स हैपन टू मी एज वेल, एंड आई बिकॉज ये सब चीज़ें होती रहती हैं लाइक एट एवरी सेकेंड मोमेंट इन माई लाइफ। सो आई वेंट टू द डॉक्टर, उसने मेरे बहुत सारे चेकअप्स किए, तो चेकअप्स तो वर फाइन। इवन माई डॉक्टर वाज सेइंग कि योर चेकअप्स आर सो गुड, लाइक इफ आई एम पूरे हॉस्पिटल में मैं चेक करूँगी कि तुम्हारी रिपोर्ट्स में किसी से कंपेयर करूँगी तो उसके कंपेयर में तुम्हारे जो रिपोर्ट्स हैं दे वर सो गुड, बट एवरीथिंग हैपन्स फ्रॉम हेयर, यू आर थिंकिंग सो मच फ्रॉम हेयर, यू आर टेकिंग सो मच प्रेशर। सो या, फर्स्ट थिंग इज we need to do small things. We need to step out of your room, out of the house, or wherever you are living. You need to spend time with yourself, and you need to write it down, because ये literally बहुत help करता है. Like we have read it बहुत जगह, we have seen it many times कि if we are writing our problem on a paper and we are throwing it into the dustbin, so समझो तुम्हारी problem भी dustbin में गई. Yeah guys, it really works, you have to do it, but हाँ, if you are writing your personal things on a paper, then you have to keep it बहुत ज़्यादा संभाल के, so that कोई घर में ना पढ़ सके तुम्हारे. So guys, it is not about your physical body, it is all about your mental body. This is all from your brain and all from your mind. And I'm feeling so good to talking about this topic here on my platform. Third thing is, जो सबसे ज़्यादा important है, that you need to sleep. You have to sleep at a particular time. You have to wake up at particular time. Like if you are sleeping at 10, then you need to wake up at 5. 7 to 8 hours sleep is must for your body to maintain your physical health. And if you are not sleeping properly, then we can't do anything. You can't be awake whole night and you can't sleep whole day, because this is not the right. You need to maintain your biological clock, and it will help your mind, and it will going to help you with everything. And lastly is, please talk to someone. अगर तुम ज़्यादा एंशियस हो एंड तुम्हें सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, और you are crying over a small topic and you are just crying, you're just feeling crying, there's no any topic or there's nothing, but you are just feeling crying, you are crying and crying. So guys, this is a very saddest thing I'm speaking. मुझे सोच के भी sad हो रहा है ये सब, but yeah, all these things happens, I know. Then you need to talk with your trusted person, either friend, your parent if you trust them, your any family member, your brother, sister, cousin. उनसे बात करो, अपने emotions को share करो, and you will feel relief for sure. And if you are comfortable, then go for the counselor or therapist. It is the best thing to share your thoughts with any person, and they will show you the right track. Maybe because by time if it get increased, there is no comeback, because if एक particular line होती है, if you cross that, तो उससे वापस आना it took so much time, and if you are in earlier stages, then it is easy to come back. But if you are facing this from many years, then you really need a doctor help. So guys, at last I will say, and this is really important message, and please do listen me very carefully. मुझे पता है कि एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, एंड कंपटीशन डे बाय डे बहुत हाई होता जा रहा है. हम यही सोचते हैं कि हम यार वहाँ जिस चीज़ के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, हम वहाँ स्टैंड आउट करते भी हैं या नहीं. So I will just say, yeah, success is at one side and you are at one side. And if it really mean to
you, you will get there. And if you are fine, you will find a way to get there. But if you are not okay, then how will you be there and how will you get there? You will lose it if you are not fine with your mental health. And तुम्हारी वर्थ कोई एग्जाम के मार्क्स नहीं डिसाइड करते हैं. या यू आर रियली अ स्पेशल पर्सन. I will say start doing some self-care habits like skincare, reading, music. Yeah, go for a walk. You will feel better. It really helps. ये हमारी एनर्जी रिचार्ज करता है. जैसे कि मुझे प्लांटिंग बहुत पसंद थी. Still I do. I give water to plants and I just sit. Sometimes I just sit. I'm a very spiritual person. I do puja daily and it really helps me to calm down and to maintain the things. You can also follow it. You can follow your spiritual things. So guys, आज का मेंटल हेल्थ का ये टॉक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं. तुम लोग कमेंट में बताओ तुम कैसे हैंडल करते हो अपना ये स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, यही सब चीज़ें. एंड प्लीज़ रिमेंबर यू आर ए स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड जो ये फेज़ है निकल जाएगा. इट इज़ फाइन. इट जस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड. ओके, एंड स्टे काइंड टू योर सेल्फ गाइज. गुड बाय. सी यू सून.